हेलो डियर स्टूडेंट, माइसेल्फ रजत जैन, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। देखो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो अभी काउंसलिंग का दौर चल रहा है ना। तो चाहे हमारा वो पेड स्टूडेंट हो या हमारा यूट्यूब से पढ़ने वाला बच्चा हो, हम हर तरीके के बच्चे को जैसा लास्ट ईयर अपन ने गाइड किया था काउंसलिंग के टाइम पे, वैसे ही इस साल भी हम उसको गाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। तो इसी बीच में मेरे पास अभी जस्ट वीडियो बना ही रहा था, उससे थोड़ी देर पहले मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया। ठीक है, वो मेरा मतलब प्रबल बैच का स्टूडेंट था लास्ट ईयर का। एंड उसकी जो रैंक आई है समथिंग 13,000 कुछ रैंक उसको मिली है जनरल कैटेगरी में। तो उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस बता रहा था अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। वन ऑफ द ऑप्शन जो मैंने उसको बोला कि हाँ ये ठीक रहेगा तेरे लिए, तो वो शायद NIT इलाहाबाद में, क्योंकि वो होम कोटा भी उसका लग रहा था क्योंकि वो यूपी से ही बिलोंग करता है। तो NIT इलाहाबाद में उसको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल रही थी। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये ले सकता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे हमारे प्रबल 1 प्रबल 2 में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लस जो आने वाले और इस प्रबल 3 में बच्चे आने वाले, तो इनको काइंड ऑफ एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अगर हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके सामने आपके साथ, ठीक है, चाहे हमारा वो लेक्चर हो, लेक्चर देखने के बाद हमारा कोई भी डाउट उसमें रहता है, वो पहले तो हमने पूरी कोशिश करी है कि हम पढ़ाएं ऐसे कि डाउट ही ना आए। फिर भी अगर डाउट आता है तो उसके भी डाउट क्लियर के काफ़ी सारे मोड हैं, और उसके बाद में फिर हमारी लास्ट काउंसलिंग तक हम हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। तो आपको भी काइंड ऑफ ये फील आ जाए कि यार अगर आप भी अपना 100% दोगे उस तरफ से, तो डेफिनेटली आप अपने डिज़ायर्ड NIT में अच्छी रैंक के साथ में, अच्छी ब्रांच के साथ में आप पहुंचोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। इसी के दौर को मद्देनजर रखते हो हमारे पास एक और उसी सीक्वल में, जैसे प्रबल 1 प्रबल 2 तो ऑलरेडी चल रहा है, एक बैच और स्टार्ट किया है कि माई प्रबल 3। ठीक है, ये माई प्रबल का क्या चक्कर है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। बेसिकली अपने पास अब इतना समय तो नहीं बचा। अगर हमें फर्स्ट अटैम्प्ट टारगेट करना है, लेट अस से मान लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो कि वो जनवरी में ही हो रहा है एंड जनवरी के मिड वीक या लास्ट वीक में कहीं पे भी हो जाए, बट हम कोशिश करेंगे कि हम दिसंबर तक ही अपना सिलेबस ख़त्म कर लें विद द प्रॉपर रिवीजन, ये सारी चीज़ों के साथ में। जिससे कि आपको भी पता है कि पहला जो अटैम्प्ट होता है उसमें बहुत ही कम कंपटीशन रहता है, ठीक है, रिलेटिवली बाकी जो अदर अटैम्प्ट होने वाले हैं। तो जितना भी अपन उसमें एक सिलेबस कंप्लीशन के साथ में और फुल प्रैक्टिस के साथ में उधर जाके फोड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस चीज़ का फ़ायदा देखने को गारंटीड मिलेगा। ये चीज़ तो आप भी समझते हो। तो उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हो हमने थोड़ा सा इस बैच को और किस तरीके से बेटर बना सकते हो उसी पर हमने बात करी है। जैसे इस बैच का नाम है माई प्रबल 3। माई का मतलब है मेरा, मेरा मतलब आपका, है ना। जैसे आप हो, आपके लिए ये बैच किस तरीके से डिज़ाइन है वो समझ लेते हैं। बेसिकली इसमें 2 बैच का एक्सेस मिलेगा, एक हमारा फास्ट लेन है, एक हमारा नॉर्मल लेन है। अभी जो प्रबल 1 और प्रबल 2 में बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, उनके पास में नॉर्मल लेन बैच का एक्सेस है। उसमें लगभग वही हमारे अराउंड 140 से 150 लेक्चर हैं पर सब्जेक्ट, है ना, वो उनको मिलेंगे। बट अगर अपन इतने लेक्चर्स अगर आपको अभी देंगे तो डेफिनेट सी बात है कि क्या बोलते हैं, वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट फिर अपन टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट अपन और लेके आए हैं फास्ट लेन वाला। फास्ट लेन में भी हर एक चैप्टर की बात, हर एक सब्जेक्ट की बात करें तो आपको 80 से 90 लेक्चर देखने को मिलेंगे। बट लेक्चर 80 से 90 हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत चीज़ें फास्टली पढ़ाई गई हैं, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आराम से, इवन ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही करने के बाद में भी अच्छी खासी रैंक एक बच्चा लेके आया था, हर्ष नाम था उसका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फास्ट लेन में भी चीज़ें बहुत ही आराम से समझाई गई हैं विद द प्रॉपर इलस्ट्रेशन। बट ये है फास्ट लेन और नॉर्मल लेन में देखें तो नॉर्मल लेन में जैसे कहीं भी हमने किसी चीज़ को 2 बार समझा दी है ना, तो थोड़ा सा आप अटेंटिव होकर लेक्चर देखोगे तो आपको एकदम चीज़ें स्मूथली समझ में आएंगी। नॉर्मल लेन में आपको थोड़े से इलस्ट्रेशन ज़्यादा ले लिए होंगे और तो कुछ है ही नहीं। बाकी सारी चीज़ें हमारी लगभग कंटेंट वाइज सारे के सारे 19-20 ही है, सेम ही है। अब आपके पास में क्या है, आपके पास में तो ऑफकोर्स ये वाला भी प्रबल 1 का बैच का भी एक्सेस मिलेगा एंड ऑफकोर्स फास्ट लेन में जो 80 से 90 लेक्चर है पर सब्जेक्ट, वो बैच का भी एक्सेस आपको मिलेगा। आपका जो मेन बैच होगा वो ऑफकोर्स फास्ट लेन होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप अभी एंटर कर रहे हो तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ रखी होंगी। एंड अच्छी बात क्या है कि जो प्रबल 1 का बैच है उसमें लगभग 40 से 45% सिलेबस हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो वो बैच का भी एक्सेस आपके साथ में रहेगा। तो उसमें क्या है कि अब मैं अगर ये बैच लेता हूँ तो मैं अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। लेट अस से मान लो मेरा क्वाड्रेटिक चैप्टर मेरा बहुत ही बढ़िया है ना, मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर रखी जब मैंने कभी पहले पढ़ा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि फास्ट लेन से उसको कर लूँगा। लेट अस से मान लो मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो अगर आप चाहो तो इसी से कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अगर थोड़ा और डेप्थ में जाना है तो आप नॉर्मल लेन से भी कर सकते हो।
तो आपको जो मेन फोकस रखना है बैच पे, ऑफकोर्स फास्ट लेन वाले लेक्चर्स पे ही रखना है। अब ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, किस किस के लिए, सारी चीज़ें देख लेते हैं। फॉर क्लास 12th स्टडिंग एंड पास स्टूडेंट, है ना। तो जो भी मतलब इसमें आपको पता है कि 11 + 12 का सारा पढ़ाया जाएगा तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, या फिर जो क्लास 12 पास आउट है, फर्स्ट टॉपर हो गया, सेकंड टॉपर हो गया, है ना, उन सभी के लिए बैच है। स्टार्ट हो रहा है अपना 12 सितंबर से, है ना। एंड डेट इसकी 20 दिसंबर है ना। उसके आसपास ही ±5 दिन में ही हमारा बैच जो है वो समाप्त हो जाएगा, अगर हम फास्ट लेन को फोकस करके देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जब चाहें तब नॉर्मल लेन से भी कुछ देख सकते हैं, आपके पास दोनों चीज़ों का अवेलेबल रहेगा। ये जो फास्ट लेन के लेक्चर है वो वाइट बोर्ड पर रिकॉर्डेड है, एंड जो हमारे नॉर्मल लेन के लेक्चर हैं वो हमारे डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्डेड है। अब बैच का जो एक्सेस है वो कब तक रहेगा, ऑफकोर्स एंड सिलेबस तो तब तक एंड हो जाएगा, बट एक्सेस जो है वो आपके पास में रहेगा 2023 जब तक जेईई मेन नहीं हो जाता तब तक। और कोर्स फीस ऑफकोर्स 30,000 है, बट जो 40% डिस्काउंट के बाद 18,000 है। नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होंगी, 6 क्लासेस होंगी पर वीक, है ना, ठीक है, पर सब्जेक्ट ऑल्सो, है ना। अच्छा, सपोर्ट नंबर्स देखें तो वैसे तो ये टारगेट करता है सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन को ही, है ना। और यहाँ पे अपने पास कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, अगर कुछ पूछना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, लास्ट में 9019069008। अब कुछ कोर्स फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो ऑफकोर्स हमारे पास जो भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे वो रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स होंगे, है ना। जैसे कि लेटेस्ट से मान लो पीसीएम की क्लास आनी है ना आज के दिन, तो लेटेस्ट से फिजिक्स की क्लास 8 बजे स्टार्ट हो रही है, तो 1.5 घंटे की लगभग क्लास होगी। फिर ये मान लो 9:30 पे एंड हो रही है, उसके बाद अगली जो क्लास है हमारी 9:45 पे एंड होगी, तभी ये क्लास लाइव होगी। इस तरीके से, ऐसा नहीं कि सारे लेक्चर डंप करके हम सो गए, है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्लियर है। दूसरी चीज़, हमारे पास फिजिकल प्रैक्टिस मटेरियल आता है, जो भी हमारा मटेरियल है, सीट्स होगी, डीपीपीज होगी, वो आपके एड्रेस पे बाकायदा हफ्ते भर के अंदर आपके यहाँ पहुँच जाएगा। तो वो आपसे एड्रेस ले लिया जाएगा, है ना, उसके बाद में ही आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के बाद में ऑफकोर्स जैसे क्वेश्चंस होंगे तो सारे क्वेश्चन तो आपसे नहीं बनेंगे, है ना। ऑफकोर्स ही बात है कि IIT जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, बट मुश्किल क्वेश्चन थोड़ा फंसेंगे भी। तो उसके लिए आपके पास में डिजिटली टेक्स्ट सॉल्यूशन अवेलेबल होगा हेल्प के लिए, है ना। तो आप चाहें तो टेक्स्ट सॉल्यूशन से देख के वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर ना हो तो हर एक क्वेश्चन का आपके पास में सीट और डीबीबीज का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख के भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ आ जाती है कि भाई पीरियडिक टेस्ट, है ना। तो जब हम पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हम उनको टेस्ट करना भी अपना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तभी तो आप पता चलेगा कि भाई अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे चल रही है। तो हर एक एवरी 3 वीक पे हमारा टेस्ट भी होगा, है ना। टेस्ट तो 2 टाइप के हैं, अपने MPT है, एक हमारा MCT है। MPT मतलब मेंस पार्ट टेस्ट, और MCT मतलब मेंस क्यूमुलेटिव टेस्ट। तो पार्ट टेस्ट में आपको समझ में आ रहा है जो करंट चैप्टर चल रहे हैं उनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट MCT में ऑफकोर्स आपके जो स्टार्टिंग से अभी तक जितने चैप्टर हो चुके हैं सारे पे वो क्वेश्चंस बना के पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी क्या है, जो कि आप जानते हो टेलीग्राम की कॉम्पिटिशन की डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी है, बहुत ही ऑसम है ना। आप कभी भी चाहें तो 24/7 टेलीग्राम पे डाउट पोस्ट कर सकते हैं। टीचर जैसे ही फ्री होते हैं, है ना, वो एक्सेप्ट रिप्लाई करते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे भी अगर मान को लगता है कोई ऐसा डिस्कशन है जिस पे आप आमने सामने डिस्कशन करना चाहते हैं कंटिन्यूसली, तो आपके पास में डेली लाइव जूम सेशंस होते हैं, है ना, लाइव डाउट काउंटर के नाम से। तो वहाँ पे भी आके ज्वाइन करके आप टीचर से 1-on-1 अपने डाउट पे डिस्कशन कर सकते हो। उसके बाद 24/7 गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक ही नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ PCM ही नहीं है, बट जेईई के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं बच्चे की लाइफ में। तो उन सब के लिए हमारे पास आप टेलीग्राम से टीचर से कनेक्टेड रहिए, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो आप शेयर करिए, है ना। आप कनेक्टेड जितना रहेंगे टीचर से उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मेरे को टेलीग्राम पे अपना डेली का टारगेट भी भेजते हैं कि सर मेरे को ये करूँगा, आज का दिन का टारगेट ये। तो आप भी अपने जिस टीचर से बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब इन्वॉल्व हो रहे हो टीचर से, उससे आप बिल्कुल इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। काइंड ऑफ बड़े भाई का हाथ रहेगा आपके ऊपर में, तो आप भी अच्छा कर जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स, है ना, जितने भी आपको कोई भटकने की ज़रूरत नहीं कि मुझे जेईई की नोटिफिकेशन, जेईई का रिजल्ट कब आ रहा है, जेईई का एडमिट कार्ड का वो कब आ रहा है, इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, है ना, इसी चैनल पे। तो आपको लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगी,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना, जो फीचर्स में है। और सपोर्ट नंबर्स पे आप ऑफकोर्स कॉल करके फिर भी कोई डाउट है पूछ सकते हो, 901, 906 और 908। बैच जो है वो आप यहाँ से इस वेबसाइट पे जाके बाई कर सकते हो। ठीक है, फिर भी कोई अगर दिक्कत आए तो आप बिल्कुल सपोर्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई कोई भी क्वेरीज आए तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, तो कुछ FAQs ले लेते हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ हो तो वो चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हु विल टीच, है ना, यही घूम रहा होगा। तो हमारे कंपटीशन में जो भी JEE की टीम है वो आपको पढ़ाएगी, है ना। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे क्या बोलते हैं फैकल्टीज़ हैं, सारे के सारे या तो वो किसी NIT से अच्छी खासी, या फिर वो किसी IIT से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं खुद NIT राउरकेला से हूँ, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा, है ना, और भी सर लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इज़ देयर एनी सपोर्ट फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। दूसरी बात ये आ जाती है, जैसे कोई बच्चा क्लास 12 में और इसको ज्वाइन करता है तो क्या हम एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। हमने लास्ट ईयर भी प्रोवाइड किया था, इस साल भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। हमारा जो विजेता बैच है वो उसका एक्सेस मिल जाता है। मतलब होता है ना कि बोर्ड में इस सवाल का आंसर किस तरीके से लिखें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें, स्टेप्स के नंबर वगैरह चलते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे लेक्चर्स के थ्रू बच्चों तक पहुँचाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। इज़ देयर एनी रिवीजन कोर्स फॉर क्लास आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। तो देखो यार, वैसे तो कोर्स जब कंप्लीट होता है तो आप भी ऑफकोर्स नोट्स वगैरह बनाते हो, सीट वगैरह सॉल्व करते हो, तो कुछ ना कुछ फ़िल्टर करके आप रिवीजन तो करते हो, वो तो है ही। बट अगर फिर भी अगर आप चाहें तो कंपटीशन में, जैसे आपने पता ही होगा, एक चैम्प चलता है ना, चैम्प चलता है जो कि JEE मेंस के लिए रिवीजन का कोर्स है ना। रिवीजन कोर्स है हमारा JEE मेन के लिए। वैसे तो इसका कुछ ना कुछ एक प्राइस पॉइंट पे ही मिलता है, बट इस बैच के साथ में ये फ्रीली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो जब भी आपका ज़रूरत होगी हाँ रिवीजन की, तो आप चैम्प के बैच का एक्सेस भी मिल जाएगा और आप रिवीजन उससे भी कर सकते हो। ठीक है, और हमारे पास अगली बात करें तो डज कॉम्पिटिशन टेक केयर ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक बिटसेट एंड ऑल। तो हाँ बिल्कुल, जैसे कि जो भी हमारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, वो ऑफकोर्स हम इनमें बिटसेट सबसे बड़ा नाम है। ठीक है, इसकी भी हम ध्यान रखते हैं क्योंकि PCM तो है ही, बट इसके साथ में एप्टीट्यूड वगैरह, इंग्लिश वगैरह ये भी है। तो हमारा बेसिकली कंपटीशन में एक कोर्स और चलता है बिटसेट के ही लिए। ठीक है, तो उसका एक्सेस पूरा फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसमें ऑफकोर्स हमारे एप्टीट्यूड वगैरह के लेक्चर्स हैं, है ना, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के, प्लस इंग्लिश के लेक्चर भी फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो उसका भी कुछ ना कुछ प्राइस पॉइंट है, बट इसके साथ में वो फ्री ही अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे फीचर्स हैं इस बैच के। क्लियर है? इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट में कमेंट करके। चलिए फिर यही था मेरी तरफ से, तो है ना, मिलते हैं बैच में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस।